हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि पिछले 2 दिन पहले यानी कि 18 फेब को एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा सभी को जिनका भी सिलेक्शन एसएससी में हो गया है। ठीक है, अब सभी के मन में एक ख्याल आ रहा होगा जो भी सिलेक्टेड है या फिर जो भी अभी एसएससी के किसी भी एग्जाम में एमटीएस हो, सीजीएल हो या फिर सिलेक्शन फौज हो, सीपीओ हो, किसी भी एग्जाम में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो सिलेक्शन तक तो प्रोसेस आपको पता है। सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस जैसे कि डीवी हो गया, मेडिकल हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, इन सब में क्या क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, मेडिकल टेस्ट कैसे होते हैं, ज्वाइनिंग के समय प्रोसेस क्या होता है, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम विकास गुप्ता है। ठीक है, मैं अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हूं 2023 बैच से। ठीक है, तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो जेन्युइन होगा क्योंकि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर में भी वर्किंग हूं, तो इन सारे प्रोसेस से मैं गुजरा हूं। इससे पहले मैं एमटीएस था होम मिनिस्ट्री में, तो वहां भी मेरा सेम ही प्रोसेस हुआ था। ठीक है, तो जो भी आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगी वो जेन्युइन मिलेगी। ठीक है, और पूरे एक्सपीरियंस से मिलेगा ताकि आपको कोई भी डाउट इस वीडियो में ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, जैसा कि अभी आपका रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट के बाद आपको अलॉट होता है जॉब का लोकेशन। जैसे किसी का मिनिस्ट्री में होता है तो मिनिस्ट्री का लोकेशन, मिनिस्ट्री में भी प्लेस कौन सा होगा, कौन सा लोकेशन होगा, वो आपको मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका रैंक पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। उसके बाद जो होगा आपको कंसर्न जहां भी आपका सिलेक्शन होगा वहां से आपको मेल किया जाएगा डीवी के लिए, मेडिकल के लिए, और आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इनसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है, मेडिकल टेस्ट जो होता है उसमें क्या क्या चेक किया जाता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि जो ज्वाइनिंग होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले अगर आप एमटीएस के लिए हैं तो जो भी जिस भी एग्जाम की एलिजिबिलिटी होती है, जैसे कि अगर आप एमटीएस में देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन एलिजिबिलिटी है, तो आपको कंफर्म मैट्रिक का मार्कशीट साथ में सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होना चाहिए। वैसे तो जो भी होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता ही है, तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट। यहां पे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मार्कशीट, देखिए मार्कशीट अलग होता है और सर्टिफिकेट अलग होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है जो स्टेट बोर्ड से होते हैं, क्योंकि ये स्टेट में क्या होता है कि आपका जो है इसके बाद बहुत दिनों बाद ही सर्टिफिकेट जनरेट होता है, तो आपको यहां पर सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट साथ में सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर हम अभी सीएचएसएल के बारे में ही बात करें तो सीएचएसएल में देखेंगे कि आपका इंटरमीडिएट एलिजिबिलिटी है, तो वहां पे अगर आप ग्रेजुएट भी है तो उनको आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है बट वो दे देंगे, तो वो रिकॉर्ड में रखते हैं कि हाँ मेरे पास जो एम्प्लॉय काम करने आ रहा है वो ग्रेजुएट है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज्यादा लोगों को परेशान होना पड़ता है। परेशान क्यों होना पड़ता है इसके बारे में भी बताते हैं। अलग अलग अगर आपने कोई भी रिजर्वेशन ले रखा है, जैसे कि रिजर्वेशन मान लीजिए आपने ओबीसी का लिया है, एससी का लिया है, एसटी का लिया है, ईडब्ल्यूएस का लिया है, फिजिकल डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी का लिया है, तो इन सबके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए। और प्रॉपर डॉक्यूमेंट कब का चाहिए, जब ये एप्लीकेशन आपने सबमिट किया है, जो लास्ट डेट था एडवर्टाइजमेंट का, जो डेट था जैसे एसएससी सीएचएसएल का जो एडवर्टाइजमेंट का डेट था उससे पहले का 3 इयर्स तक का वैलिड होता है इन केस ऑफ ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में लास्ट 1 ईयर का मांगते हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको वो भी देना पड़ेगा। साथ ही आपको पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ देना होता है, जो भी आपका रिसेंट हो। साथ ही
इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, हमारे टाइम में दिया था। वो आपको किसी भी गैजेटेड ऑफिसर या तो सेंट्रल या स्टेट से उसको साइंड कराकर देना होता है, ठीक है। दूसरा है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसके लिए भी कहीं जाना नहीं है, फॉर्मेट आपको दिया रहेगा, बस अपना उसमें डिटेल्स फिल कीजिए और साइन कराकर दे दीजिए। उसके बाद है, अगर आप कहीं पहले से वर्किंग है, जैसे कि मान लीजिए आप सीएचएसएल में ज्वाइन करना चाहते हैं और इससे पहले कहीं मान लीजिए आप स्टेट में वर्किंग है, या फिर हो सकता है आप इससे नीचे किसी एमटीएस हवलदार के पोस्ट पे वर्किंग होंगे, या फिर सीएचएसएल के ही किसी पोस्ट में आप कहीं और वर्किंग है, तो जहां पर आप वर्किंग है वहां से आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिसको रिलीविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और एक एनओसी भी चाहिए होता है, ठीक है। उसके साथ ही आपको आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी मांगा जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए जो आपको कंफर्म लेकर ही जाना है, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि बहुत सारे लोगों का होता है कि आपके आधार कार्ड में, ये बार बार जो कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं उसका जवाब यही दे देता हूं। आधार कार्ड में मैट्रिकुलेशन के इसमें क्या होता है, फादर्स नेम में डिफरेंस होता है। जैसे मेरे खुद का एग्जांपल दूं तो मेरे फादर्स नेम में क्या था कि मेरे फादर्स के उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स में सा है और मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रसाद है, ठीक है। तो इन सब चीजों से वो आपको परेशान नहीं करेंगे, बस एक सिंपल किसी भी नोटरी से एक अफिडेविट बनवा कर दे देंगे कि ये दोनों जो सरनेम है वो सेम पर्सन ही है, तो उससे फिर आपको कोई डाउट नहीं होता, ठीक है। एकदम भी मतलब बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक के नाम में विकास हो फादर्स नेम में और दूसरे में विशाल हो, तो ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। सरनेम का डिफरेंस हो तो मान लेते हैं। ये सारा चीज आप ध्यान रखेंगे। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो उसको अगर सुधार करा सकते हैं तो अभी आपके पास टाइम है, सुधार करा लीजिए। या फिर जब आप वहां पर जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो कुछ उस समय डाउट हो तो आप उनको बता दीजिए कि सर मैंने डॉक्यूमेंट सुधार के लिए दिया हुआ है, कुछ टाइम में सुधार आ जाएगा। या फिर जब अगर सुधार के लिए आप देते हैं तो आपको रिसीविंग वहां से मिलता है, तो सारा चीज लेकर जाइए, उनको बताइएगा तो वो उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक चीज आप याद रखिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको जेन्युइननेस चेक करने के लिए, कैंडिडेट जिसने एग्जाम दिया था वो सही है या नहीं है, ठीक है। आपको उसमें परेशान ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। दूसरा बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। मेडिकल टेस्ट जो मेरा हुआ था जीएसटी वाले में, उसका रेफरेंस लेके मैं आपको जानकारी देता हूं कि सबसे पहले आप जाएंगे तो वेट, हाइट, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट, ये सारा चीज नॉर्मल होता है। दूसरा करता है डिपेंड हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। जैसे कि जो आपका जहां पर ज्वाइनिंग होना होगा ना, जिस डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट वाले आपको लेटर देंगे कि आपको यहां से मेडिकल कराकर देना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं, मेरा एमटीएस के केस में क्या था, एमटीएस के केस में मैं दिल्ली होम मिनिस्ट्री में ज्वाइनिंग किया, तो वहां पे उन्होंने मेरे को दिल्ली में एक आरएमएल हॉस्पिटल है वहां पे भेजा था। तो वहां पे मेरा क्या क्या चेक हुआ था, नॉर्मल हाइट, वेट, आई चेकअप किया, यूरिन चेकअप किया, ठीक है। और नॉर्मल एक मतलब कमरे में पूरा फुल बॉडी फिजिकल चेकअप करते हैं, मतलब कोई टेस्ट वगैरह नहीं, बट आपका पूरा होल बॉडी करके फिर वो देखते हैं कि कोई डिसफॉर्मिटी तो नहीं है आपके बॉडी में, वो चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बात करूं जीएसटी वाले में, यहाँ पर देखेंगे बीके हॉस्पिटल, एक हरियाणा में हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, वहां पर मेरा जो चेकअप हुआ था, वहां पर देखेंगे वो टोटल चेक किया था उन्होंने। यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर देखिए सर्जिकल में पाइल्स, फिसूरा, एनी डिफॉर्मिटी, ये सारा चेक किया था। आई एग्जामिनेशन हुआ था, ऑर्थोपेडिक का किया था, साइकाट्री का किया था, जो लड़कियां थी उनका गायने का चेक किया था, ईएनटी का चेक किया, डेंटल का किया, स्किन का किया, ठीक है। और किसी किसी को मेडिकल में उन्होंने मतलब रोक भी रखा था, ठीक है। मेडिकल जैसे आप एक बार में अगर पास नहीं करते हैं तो अगर वो ठीक होने वाला है कुछ दिनों में, तो जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को होता है कुछ माइनर ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो आपको भी टाइम देंगे कि इतने समय में आप चेक करा लो, फिर दोबारा से मेडिकल कराने आओ तो मैं पास कर दूंगा, ठीक है। या फिर किसी का ये होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमारा जब जीएसटी का वही सेम फरीदाबाद में हुआ था, तो ब्लड चेकअप उन्होंने कराया था, ठीक है। ब्लड चेकअप में क्या था कि एक
बिलीरुबिन करके एक इंडिकेटर होता है, वो बहुत सारे लोगों का जो ज्यादा तला भुना खाते हैं उनका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इस कारण से उन्होंने मेडिकल अलाउ नहीं किया था और सबको दवा लिख दिया कि आप 15 दिनों बाद आओ। तो सारे लड़के बहुत परेशान थे। फिर 15 दिनों बाद जाकर सारे ने चेकअप कराया तो हो गया था, ठीक है। उसमें भी मेडिकल में क्या होता है, डॉक्टर टू डॉक्टर भी डिपेंड कर गया वहां पर। जैसे कि 2 डॉक्टर ब्लड चेकअप चेक कर रहे थे, तो फर्स्ट वाले के पास बिलीरुबिन ज्यादा भी था तो वो पास कर दे रहे थे, और एक मैडम थी जिनके पास ब्लड चेकअप में बिलीरुबिन जिनका भी बढ़ा हुआ था, उनको वो उस टाइम एट ए टाइम रिजेक्ट कर दी कि आप नेक्स्ट टाइम आओ, और सबको दवा लिख दिया 15 दिनों का, 15 दिन का मेडिसिन दिया कि आप 15 डे के बाद आओ, ठीक है। तो ये सारा भी आपको मतलब फेस करने को मिल सकता है उस टाइम पे, वो डिपेंड करेगा आपकी हॉस्पिटल कौन से है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का मेडिकल में आप ध्यान रखेंगे। मेडिकल में वैसे किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर कोई प्रॉब्लम जो कि मतलब चेकअप के बाद ठीक नहीं हो सकता, उन्हीं को प्रॉब्लम होता है। वैसे जिनका भी कोई दवा खा के या कुछ भी होके चेक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसके बाद 2 महीने 3 महीने का भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, उसके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। मेरा एक दोस्त था, उसको लगभग 2-3 महीने का रिलैक्सेशन मिल गया था। उसका कोई ऑपरेशन कराना था उसको, ठीक है। ऑपरेशन वो करा के गया, फिर से रीमेडिकल हुआ उसका, रीमेडिकल में उसको क्वालिफाई कर दिया तो वहां पर हो गया, फिर उसको ले लिया। वो अभी मतलब एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर मुंबई में काम कर रहा है। तो ये लाइव एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको वही बता पाएगा ना जिसने इन सारी चीजों को सामने से फेस किया है, ठीक है। ये सारी डिटेल में कोई आपको नहीं बता पाएगा। जिसको सिर्फ नॉलेज हो कि मेडिकल में क्या लिखा होता है, कहीं से डॉक्यूमेंट पढ़ लिया हो कि क्या क्या चेक करते हैं, वो आपको ये सारी चीजें नहीं बता पाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का जो भी वीडियो है वो मैं देता हूं। साथ ही मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है, जो भी जेन्युइन कैंडिडेट वहां पर सवाल पूछते हैं वो मैं रिप्लाई देता हूं। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं सबका आपको जो भी जेन्युइन जिनका प्रॉब्लम हो उनको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। उसके बाद आती है ज्वाइनिंग प्रोसीजर में। तो ज्वाइनिंग प्रोसीजर के समय आपको जो ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग ये मिलता है ना, ज्वाइनिंग के लिए जो देते हैं आपको, जब लेटर आएगा ज्वाइनिंग लेटर, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स दिए रहते हैं कि क्या क्या फिल करके लाना है, और ज्वाइनिंग लेटर में आपको साफ साफ लिखा रहेगा कि क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपका डीवी के समय लगा ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के समय भी जब आप जाएंगे तो आपको बेसिकली चेक किया जाएगा। और एटेस्टेशन फॉर्म एक आता है, वो आपसे भरवाया जाता है, उसमें बहुत सारे डिटेल्स भरने होते हैं। एक मैरिटल स्टेटस फॉर्म होता है, वो ड्यूरिंग ज्वाइनिंग आपको ये सारी चीजें, एटेस्टेशन फॉर्म भी कहीं पे 2 कॉपी मांगता है, कहीं पे 3 कॉपी मांगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरे पास एटेस्टेशन फॉर्म है वो फिल कैसे करते हैं वो भी एक वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों सारा इंफॉर्मेशन जो है आफ्टर ज्वाइनिंग प्रोसेस डीवी मेडिकल और ज्वाइनिंग का, जिसके बारे में मैंने बता दिया। ये तो एसएससी सीएचएसएस से रिलेटेड है, और सेम ऐसा प्रोसेस आपको एमटीएस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जीएसटी या फिर जो भी जॉब्स हैं, सीजीएल के कुछ जॉब्स हैं जहां पर फिजिकल भी होता है, या फिर हवलदार का जॉब है जहां पर फिजिकल भी होता है, तो उनमें थोड़ा वेरी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताया गया है उनको आप स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें से कहीं भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट में पूछिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पे आप पूछिए। अगर आपका जेन्युइन डाउट है उसको कैसे सुधार करना है वो मैं आपको बताऊंगा वहां पे, ठीक है। या फिर कमेंट में भी आप पूछते हैं तो मैं आपको जेन्युइन अगर आपका डाउट है तो आपको उसका सोल्यूशन बताने का प्रयास करूंगा अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।